तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। इस वर्ष यह तिथि रविवार 3 अगस्त को है। इनके विषय में कहा जाता है कि कलयुग में इन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। तुलसीदास जी के विषय में यह भी मान्यता है कि यह पूर्व जन्म में रामायण के लेखक महाकवि वाल्मीकि थे। भगवान राम के अनन्य भक्त होने के कारण ही तुलसीदास जी के रूप में इन्हें राम दर्शन का सौभाग्य मिला था। तुलसीदास जी काशी में सभी को राम कथा सुनाते और राम की भक्ति में लीन रहते। काशी में ही वह एक पौधे पर रोज पानी डाला करते थे। उस पौधे में एक प्रेत निवास करता था। ऐसा कहा जाता है कि प्रेत का मुंह सुई के समान होता है, उसका पेट बहुत बड़ा होता है, अतः उसका पेट बहुत समय तक नहीं भरता। परंतु तुलसीदास जी द्वारा रोज पानी दिए जाने पर वह तृप्त हो गया और प्रसन्न होकर प्रकट हो गया और तुलसीदास जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तुलसीदास जी ने राम जी को ही मांगा। फिर उस प्रेत ने कहा, इस कार्य हेतु मैं असमर्थ हूँ, परंतु मैं राम जी से भेंट करवाने वाले का पता बता सकता हूँ। उस प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया। उसने कहा कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं। फिर तुलसीदास जी हर कथा में हनुमान जी को ढूंढते रहे और एक दिन उन्हें हनुमान जी मिल गए। फिर तुलसीदास जी ने हनुमान जी से राम जी की कृपा की प्राप्ति का मार्ग पूछा। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें श्री राम जी के दर्शन चित्रकूट में प्राप्त होंगे। तुरंत तुलसीदास जी चित्रकूट के लिए निकल गए। वहाँ राम घाट पर श्री राम जी का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय बाद 2 घोड़े पर 2 राजकुमार धनुष बाण लेकर वहाँ से गुजरे, परंतु तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। इस बात पर उन्हें बहुत निराशा हुई, परंतु हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता न करें, कल प्रातः काल आपको पुनः प्रभु के दर्शन होंगे। अगले दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करके तुलसीदास जी रामघाट पर लोगों को चंदन लगा रहे थे। तभी एक छोटे से बालक ने आकर कहा, बाबा हमें चंदन नहीं दोगे? इस बार पुनः तुलसीदास जी प्रभु को नहीं पहचान रहे थे। तब हनुमान जी ने एक दोहे की सहायता से उन्हें सचेत किया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी की बात सुनते ही तुलसीदास जी जान गए कि यही मेरे प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने कमल जैसे हाथों से तुलसीदास जी को चंदन लगाया और अंतर ध्यान हो गए। इस तरह तुलसीदास जी को प्रभु की कृपा और दर्शन प्राप्त हुआ, जिसके कारण तुलसीदास जी ने कई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें से रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ है।